हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ टॉपिक है। उसमें का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसके उद्देश्य भी होते हैं कुछ करने के लिए। द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। इसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स को। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको हम चार्ट के थ्रू भी ड्रॉ करके शो कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये सब ग्राफ अट्रैक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल हो जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएगा क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हो जाए एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में है फर्स्ट पॉइंट सर्वाइवल, ट्राई टू रिमेन इन ए मार्केट इन ए कट थ्रू कंपटीशन। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म आपको चलाना है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन में भी रन करवाना पड़ेगा। कंपटीशन में जब तक बिजनेस नहीं रन करेगा तो वो बिजनेस आगे रन नहीं कर पाएगा। इसलिए बिजनेस को आपको कंपटीशन में भी उतारना पड़ेगा। प्रॉफिट, अर्निंग रेट, आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए आपका अचीव नहीं कर पाएगा, वो शॉर्ट टर्म में ही सिमट जाएगा। इसलिए प्रॉफिट मेन इम्पोर्टेंट रखता है। ग्रोथ, ओपनिंग न्यू ब्रांच, एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ भी करना पड़ेगा, ये नहीं कुछ ब्रांच भी खोलने पड़े, नए नए ब्रांच, जैसे उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप रिलायंस देख सकते हैं, रिलायंस बहुत सारी चीज़ों को बहुत चीज़ें ब्रांच खोलती है। जैसे हो गया मतलब कपड़े का भी हो गया, फ़ोन का भी हो गया, मतलब हर एक चीज़ का वो नए नए ब्रांच खोलती है। तो वो आपको ग्रोथिंग करना है तो ब्रांच भी खोलेंगे आप। और कभी कभी आप देखें ऐसे भी बाटा शोरूम देखे हैं जो उसका ब्रांच हर जगह है। ऐसे भी आप अपने ब्रांच को खोल करके हर जगह से अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव, एनी टास्क और एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग बेनिफिट टू सोसाइटी इन जनरल। एग्जाम्पल सेव इन्वायरमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। प्रोडक्ट का मटेरियल अच्छा ना बना करके हम उसमें मिलावटी बना करके पब्लिक को बेचें, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा मोटिव ये भी होना चाहिए कि सोशल भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव ही इम्पोर्टेंट रखता है बिजनेस में। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे और ज़्यादा पसंद करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। थर्ड पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एनी टास्क और एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज वेलफेयर, एग्जाम्पल ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ होते हैं। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय हैं, अगर उनको मतलब कोई वर्क में दिक्कत आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको कोई ना कोई अचीवमेंट आप दीजिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए या उनके लिए हॉस्पिटल बनाइए। हर तरीके के एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करिए, उनको उनके इम्पोर्टेंस को समझिए कि वो हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको कल तो थर्ड पार्ट में हम देंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बाय।